मान हो उस वज्र को लेकर आपने लोगों तो वृत्तासुर को मार पाओ। एक ही महात्मा है संसार भर में, महाराज तभी शिव जी के 12 जनों में अपने शरीर जी। अरे तुम कौन हो? सुखदेव जी महाराज से परीक्षण ने किया कि महाराज कौन है जो दैत्य होकर भी इतनी भक्ति राम की है। तो उन्होंने बताया एक विमान प्राप्त हुआ था और उस विमान के द्वारा जब वो एक दिन ऐसे स्थान पर गए जहां पर भगवान शिव पार्वती को अपने वाम भाग में नहीं अपनी जंघा पर बिठा करके ऋषि मुनि महात्माओं को उपदेश कर रहे थे और ये देख करके अट्टहास करते हुए उनकी हंसी उड़ाया। अरे ये योगी कहलाते हैं, परम गुरु कहलाते हैं, देखो तो इन्हें लज्जा नहीं लगती अपनी पत्नी को अपने जंघा पर बिठाकर और ऐसा ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। शिव जी तो बड़े सहनशील हैं, जो चराचर का गुरु हो, सारे विश्व का गुरु होने की योग्यता हो, उसमें क्रोध कहां से हो सकता है। लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा रे दुष्ट, तेरे द्वारा ये आचरण उचित नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रही हूं, तुम दैत्य हो जाए। कहते हैं वही चित्रकेतु वृत्तासुर होकर के आए थे। आज इन्होंने अपने वज्र के द्वारा जब वृत्तासुर का वध किया तब वो है उस दैत्य योनि से मुक्त हुए। कहते हैं एक दिन की बात है जब कश्यप जी महाराज कहते हैं कि जिन कश्यप जी से ही समस्त उनकी ही जो पत्नियां हैं, कई पत्नियां हैं, 2 पत्नियां प्रमुख हैं, दिति और अदिति। दिति के द्वारा दैत्य, अदिति के द्वारा देवता, देवताओं का जन्म होता। लेकिन पिता तो एक ही है। देवता जब विजयी होने लगते हैं तो अदिति माता प्रसन्न हो जाती है और दिति दुखी हो जाती है, और जब दैत्य हारने लगते हैं या मरने लगते हैं तो दिति दुखी हो जाती है, अदिति प्रसन्न हो जाती है। तुम अपने ही सौतेरे पुत्रों को, भले ही सौतेरे पुत्र हैं लेकिन उन्हें मार, पुत्र तो पुत्र होगा, उस देवताओं की सहायता करने वाला बेटा हो जाए। दिति ने कहा ऐसे कैसे? इंद्र को जब पता चला तो छोटे से बालक का रूप बना करके आया। माँ तुम, हमने सुना है कि तुम इंद्र को मारने के लिए व्रत कर रही हो। इंद्र ही पूछ रहे दिति से। अच्छा माँ छोटे से रूप बालक को नहीं पहचान पाई कि ये इंद्र है। वो बालक बोला कि इंद्र तो मेरा भी शत्रु है, मैं आपका सहयोग करूंगा, आप पूजन करोगी तो सामग्री में जुटा दूंगा, इंद्र को मारने के लिए आप व्रत करिए, हम भी आपके सहयोगी हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो हमारे व्रत को भंग करने की प्रतीक्षा में बालक बनकर आया। जिस दिन कोई त्रुटि होगी उसी दिन मैं उसका कार्य अपना पूर्ण कर लूंगा। वही हुआ, एक दिन व्रत करते हुए जैसे ही फलाहार किया, शाकाहार किया और उसके बाद बिना मुख शुद्ध किए सो गई। अपवित्र अवस्था में छोटा सा स्वरूप लेकर इन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। जो इंद्र को मारने वाला गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिए, रोने लगे। उनका रुदन सुन करके इंद्र बोले मत रो मत रो। क्यों? बोले नहीं माता जी सुन लेंगी तो वो समझ जाएंगी कि ये बालक कोई और नहीं इंद्र था। लेकिन 7 टुकड़े उस आराधना के, उस तपस्या के प्रभाव से नष्ट नहीं हुए, मरे नहीं। कहते हैं कि इंद्र ने उस 7 टुकड़ों के भी 7 टुकड़े कर दिए, तो 49 टुकड़े। वो 50 में इंद्र जब दिति माता के गर्भ से प्रकट हुए, दिति ने कहा कि हमने अपने पति से तो एक पुत्र इंद्र को मारने वाला प्राप्त की कामना की थी, लेकिन ये तो 50 कैसे? तब इंद्र ने सारा अपना वृत्तांत सुना दिया। तो समान होना चाहिए ना भगवान के लिए। तो जितने भी संसार भर में जीव हैं वो समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं कि कोई ज्यादा प्रिय हो या कोई ज्यादा, उनका तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। अपने ही अंश से भला कोई
कैसे शत्रुता कर सकता है, लेकिन कहा कि वो शत्रुता करते दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन वो शत्रुता के बहाने जीव का कल्याण करते हैं। देवताओं की सहायता करके और दैत्यों का वध करके भगवान जीवों को अपने पास ही तो बुलाते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं, अपना नाम देते हैं। तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर, जब श्री कृष्ण ने उसका सिर काटा, उसके शरीर से जो ज्योति निकली वो भगवान के हृदय में सर्वति के हैं, उनको मारकर भी भगवान अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं। कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया था भगवान ने, तो हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि मैं विष्णु को ही मार डालूं। अच्छा, ऐसा है कोई संसार में? लेकिन यही तो दैत्य भाव है। मनोन सत्र से भगवान ने अपने हाथों के बड़े बड़े नाखून दिखा करके कहा कि मैं इसी से तेरा वध करूंगा, किसी अस्त्र शस्त्र की मुझे जरूरत नहीं है। समझ गया हो गया, आज अब मैं बच नहीं पाऊंगा। कितनी भी वरदान कोई प्राप्त कर ले, अगर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेगा तो कोई वरदान बचा नहीं सकता जीव को। आज क्रोध में भरे हुए भगवान नरसिंह ने जैसे ही अपने नखों का प्रयोग करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण किया, उसकी अतड़ियों को जैसे कोई माला गले में धारण कर लेता है, उसका वध हुआ। हिरण्यकश्यप का वध, देवताओं में प्रसन्नता, प्रहलाद की रक्षा, चारों ओर जय जयकार हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की। समस्त देवता भगवान की स्तुति करने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए खड़े हैं, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए। ब्रह्मा जी बोले हमें मत भेजो, क्योंकि हमने ही तो वरदान दिए थे। तब कहा कि प्रहलाद जी को ही भेजा, और प्रहलाद जी ने जब जाकर के साष्टांग प्रणाम किया तो जिन नेत्रों से अंगारे बरस रहे थे, अग्नि बरस रही थी, प्रहलाद को साष्टांग चरणों में पड़ा देख करके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, उठाया अपने हृदय से लगाया, गोद में बिठाकर भगवान बोले, मेरे नामोच्चारण के कारण ही तो इस दुष्ट ने तुम्हें इतने कष्ट दिए। कहते हैं कि उसके बाद भगवान ने चारों वर्ण, चारों धर्म, चारों आश्रमों का यहाँ पर उपदेश दे करके बहुत दिनों तक रहे भगवान। उसके बाद उसी राज सिंहासन पर जिस पर हिरण्यकश्यप बैठता था, स्वयं बैठकर भगवान ने उसे पवित्र करके फिर प्रहलाद जी को अभिषिक्त किया, और फिर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए।